इस प्रॉब्लम में क्या दिया गया कि एक कार जो एक रोड में चल रहा है और उसका मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो 24 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और रिटार्डेशन जो चल रहा है वो 4 मीटर पर सेकंड, ये मैक्सिमम डी एक्सीलरेशन है। एक कार जो है इस कार स्टार्ट फ्रॉम रे मतलब कहानी रेस्ट से रेस्ट में खत्म हो रहा है। और टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है 1032। और टोटल शॉर्टेस्ट टाइम जो लगाया कार वो 56 सेकेंड। तो पूछा है कि द मैक्सिमम एक्सीलरेशन दैट कार कैन अटेन, तो मैक्सिमम एक्सीलरेशन का क्या होगा। इस प्रॉब्लम के लिए भी हम लोग एक ग्राफ बना लेते हैं कि यहाँ वाई एक्सिस पे दिखा देते हैं वेलोसिटी को, एक्स एक्सिस में टाइम को दिखा देते हैं। और ये ग्राफ कुछ ऐसे चलेगा। पहले वो t1 टाइम तक एक्सीलरेशन से चला, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से चला t2 टाइम तक के लिए, और t3 में फिर उसका रिटार्डेशन शुरू हुआ। ये जो टाइम है यहाँ से तक t1, यहाँ से यहाँ तक टाइम t2 मान लेते हैं, और यहाँ के बाद से यहाँ से यहाँ तक का टाइम t3, ठीक है। ये 3 टाइम तक कार चला। तो t1 में वो एक्सेलरेशन दिखा रहा है, t2 में कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, और t3 में रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ 4। अच्छा, ये मैक्सिमम वेलोसिटी कितना अटेंड किया है, वो 24 अटेंड कर चुका है। टोटल एरिया दिया 1032। तो देखो अगर हम बात करें तो टोटल टाइम भी दिया हुआ, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 जो मेरे पास है, प्लस t3 वो 56 सेकेंड दिया हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया क्या होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ट्रेपेजियम जो है उसका एरिया हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो हम लिख सकते हैं 1032 इक्वल टू हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब 56 नीचे का टाइम टोटल टाइम, और ये वाला t2 प्लस t2 इंटू हाइट। हाइट तो हम लोग ले सकते हैं 24। 24 ये हम लोग एरिया देगा, तो ये कितना हो गया, 12 हो गया ना। अब 1032 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल्स टू 56 प्लस t2, ठीक। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करते हैं, कितना से कैंसिल कर ले इसको, तो अगर 12 का टेबल में हम देखें तो 12 8 जा 96 बचेगा, 7 72 12 6 जा 72 86 56, मतलब t2 का वैल्यू जो आएगा वो 30 सेकंड आ जाएगा, ठीक है। तो t2 ये 30 सेकंड हो गया, ये वाला वैल्यू 30 हो गया। अच्छा, अब आगे चलते हैं हम लोग कि जब ये 30 हो गया, अब टी थ्री में रिटार्डेशन चल रहा है, रिटार्डेशन कितना है 4। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि v इक्वल्स टू ए टी का फॉर्मूला अगर लगाते हैं तो टी थ्री तो वेलोसिटी 24 बाय रिटार्डेशन कितना था 4 था, तो 4, तो ये यहाँ पे 6 सेकंड का टाइम, ये वाला 6 सेकंड। तो ये 30 और ये 6 पूरा था 56, तो ये हो जाएगा मेरा 20 सेकंड, ठीक है। तो 20 सेकंड ये वेलोसिटी 24। तो a1 का जो वैल्यू होगा वो 24/20, मतलब 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट।